हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ आपसे मैथ के चौथे लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी जो क्लास 6 के लिए है और इसका प्रकरण कोड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैथ का हमारा चौथा लेसन प्लान है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, लेसन प्लान स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं, फिर हम दिनांक लिखते हैं, उसके बाद कक्षा में 6 लिखेंगे, विषय में गणित और इसका उपविषय हो गया रेखा गणित। अवधि में हम 36 या 35 मिनट लिख सकते हैं। कालांश द्वितीय हो गया और प्रकरण हमारा कोड हो गया। तो अब इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य में क्या लिखे हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों में सोचने, समझने व तर्क करने की क्षमता का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता एवं महत्व से परिचित कराना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो पहला उद्देश्य है छात्रों को कोड के विषय में जानकारी प्रदान हो सकेगी। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को कोड के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्रों को कोड के बारे में उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकेगा। चौथा उद्देश्य है छात्र कोड और उसके प्रकारों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब हम सहायक सामग्री लिखेंगे जिसमें हम लिखते हैं चौक, डेस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक और चार्ट इत्यादि। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चे कोड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इन सब के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। ये जो प्रस्तावना प्रश्न होता है ये छात्र अध्यापिका इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें जो भी आज पढ़ाना है उसका टॉपिक यानी प्रकरण निकल सके। ये जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से क्रमबद्धता जुड़े होते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो इसमें 3 कॉलम बनता है, एक क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन का, तीसरा छात्र क्रियाएं का। तो देखना मेरा पहला प्रश्न क्या है प्रस्तावना का। तो पहला प्रश्न है श्यामपट्ट पर बिंदु की आकृति दिखाते हुए यह क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे बिंदु। दूसरा प्रश्न है दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो बच्चे उत्तर देंगे रेखा। तीसरा प्रश्न है दो रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे कोण। चौथा प्रश्न है कोण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों आज हम लोग कोड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन बोलने के बाद अब हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे जिसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं, एक क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका कथन और चौथा छात्र क्रियाएं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कोड का अर्थ। तो छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे कोड के बारे में किन्हीं दो किरणों या दो सीधी रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोड कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे हमने लिखा है कि कोड को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद कोड को अंश या डिग्री से यानी डिग्री में नापते हैं तथा कोड को मापने के लिए चांदा का उपयोग करते हैं यानी उपयोग किया जाता है इसका। इसके बाद इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। पहला बोधात्मक प्रश्न है कोड को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे इस चिन्ह से। दूसरा प्रश्न है कोड को किसके द्वारा मापा जाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे चांदा से। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है कोड के प्रकार। तो कोड जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोड। न्यून कोड में हम लिखते हैं 90 डिग्री से कम कोड या 0 डिग्री से अधिक कोड को न्यून कोड कहते हैं। यहाँ हमने न्यून कोड का चित्र बनाया है। फिर दूसरा है सम कोड। सम कोड में क्या है 90 डिग्री के बराबर के कोड को समकोण कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसका चित्र भी बनाया है। तीसरा है अधिक कोण। इसमें देखिए हमने लिखा है 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। हमने यहाँ चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित भी किया है।
चौथा है सरल कोण। सरल कोण में हम लिखेंगे जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण कहते हैं। यहाँ इसका भी चित्र बनाया है। उसके बाद आता है वृहद कोण। वृहद कोण में हम लिखेंगे 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम के कोण को वृहद कोण कहते हैं। यहाँ पे भी हमने चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। फिर अंतिम आता है पूर्ण कोण। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है उसे पूर्ण कोण कहते हैं, यानी इस थीटा का मान जो होगा वो 360 के बराबर होगा। तो ये हमारा पूर्ण कोण हो गया। अब इससे संबंधित हम सैमपट कार्य देखते हैं। तो देखिए, हमने सैमपट कार्य में केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही इंगित किया है, जैसे कोण का चिन्ह बताया है, मापने की इकाई बताई है, कोण की मापने का उपकरण बताया है। उसके बाद कोण के प्रकार बताए हैं, न्यून कोण। न्यून कोण को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है और उसका एग्जाम्पल भी, जैसे उदाहरण भी बताया गया है। उसके बाद समकोण का चित्र आप देख सकते हैं। फिर हमने अधिक कोण का चित्र बनाया है, फिर उसके बाद उसका उदाहरण भी दिया है। उसके बाद हमने सरल कोण बनाया है। सरल कोण के बाद हमने वृहद कोण बनाया है और उसके भी उदाहरण को हमने प्रदर्शित किया है। उसके बाद हमने पूर्ण कोण बनाया है। तो ये हमारे सैमपट कार्य हो गए। तो अब हम सारे शिक्षण बिंदु संबंधित मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कोण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है न्यून कोण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है 90 डिग्री से किस कोण का मान होता है। 90 डिग्री यानी किस कोण का मान होता है। चौथा है कोण को किस मात्रक या इकाई में नापा जाता है। पांचवा है सरल कोण किसे कहते हैं। छठवा है अगर थीटा बराबर 220 डिग्री हो तो ये किस प्रकार का कोण होगा। तो ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न हो गए। मूल्यांकन प्रश्न के बाद हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे जब सभी छात्र सैमपट कार्य को कॉपी में लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। इसके बाद हम गृह कार्य लिखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कोण के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। दूसरा प्रश्न है अगर थीटा बराबर 110 डिग्री हो तो ये किस प्रकार का कोण होगा। तो ये हमारा गृह कार्य हो गया। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये जो मैथ का हमने लेसन प्लान बताया है इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको जो भी टॉपिक को देखना होगा तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।